हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम शंकु या कोण से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मेंसुरेशन के 2D और 3D आकृति पर आधारित लगभग 8 वीडियो दी हुई है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शंकु के जो महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं उनको देख लेते हैं, जिससे प्रश्नों को समझने में आपको आसानी होगी। तो आइए हम यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं। यह एक शंकु होता है जिसमें ये क्या होती है, यह ऊंचाई होती है h और ये आपका होता है r, और यहाँ ये जो ऊंचाई होती है ये क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि l होती है, r नहीं l होती है, तिर्यक ऊंचाई l होती है। अब जो आधार होता है इसका, यह वृत्त की तरह होता है। जैसे आपने आइसक्रीम खाया होगा तो आइसक्रीम के ऊपर वाला जो कागज़ होता है, जब आप उसको उजाड़ के फेंकते हैं तो वो किस तरह होता है, गोल होता है। तो यहाँ जो नीचे वाला आधार होता है, यहाँ आइसक्रीम को आप मान लीजिए उल्टा करके रखा हुआ है, तो जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्त की तरह होता है। तो आधार का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब शंकु का आयतन अगर आपसे पूछता है तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका शंकु का आयतन होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का मतलब आधार को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ बराबर आप देख लीजिए यहाँ पे, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, पाई आर यल, ये होता है आपका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ में आपका जो आधार नीचे वाला है इसको भी ऐड कर लेते हैं इस पाई आर यल में। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ देख लीजिए, पाई आर यल पहले से था, प्लस में पाई आर स्क्वायर, इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम पाई आर को कॉमन कर लेते हैं, हो गया आपका ब्रैकेट में एल प्लस में आर आ गया। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका आ गया पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल या यल प्लस आर। अब बचता है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल बराबर, यह क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पर आप देखिए यह क्या बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में यह यल कर्ण का काम कर रहा है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। तो ये थे शंकु से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले, जिसमें अगर आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो अब आइए हम अपने प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब कि पाई आर यल हमसे पूछ रहा है, पाई आर यल। अब यहाँ पे ना तो प्रश्न में हमको आर दिया हुआ है और ना ही एल दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, केवल एच दिया हुआ है, और आयतन बराबर दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो पहले आयतन निकालें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 करके वहाँ से आर निकालें, और आर की वैल्यू हम यहाँ पे रखें, यानी कि यह आपका एच दिया हुआ है 24, आर आपको मिल जाएगा इसको सॉल्व करने से। तो कर्ण बराबर आप निकाल लीजिए आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इतना करने के बाद फिर आपका आर और एल प्राप्त होगा, तो आप यहाँ पे आर और एल की वैल्यू रख के आंसर प्राप्त कीजिए। और एक प्रोसेस क्या है, आपको हमने ट्रिपलेट बताया हुआ था, यानी समकोण त्रिभुज में आपका ये वाला जो भाग है, यहाँ पे आपको ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद आ रहा होगा तो 7, 24, 25 हमने आपको बताया हुआ था, जिसमें से 7 क्या था, आपका आधार हो गया, 24 लंब हो गया, और 25 क्या हो गया, कर्ण हो गया था। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आर भी मिल गया और एल भी मिल गया। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7 है और गुणे एल की वैल्यू कितनी है, 25। 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 55, 555 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 15 सेकंड में आप इसका उत्तर ज्ञात कर लेंगे, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो। ट्रिपलेट भी हमने आपको इससे पहले की वीडियो में लिखवाया हुआ है, एक बार आप फिर से लिख लीजिए कॉपी पे। आधार, लंब और कर्ण,
लंब, आधार, लंब और ये कर्ण होता है। तो लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं लेकिन कर्ण सेम रहेगा, वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। ये आपका 6 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 और 29। ये ट्रिपलेट है, इसको आप याद कर लीजिए, कॉपी पे अलग से नोट कर लीजिए। ये आधार और लंब, तो ये दोनों आपस में हो, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 7 आधार है और लंब कितना है 24 है। तो ये आपका लंब ये भी हो सकता है और आधार ये हो सकता है, मतलब उल्टा भी हो सकते हैं ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में बदल सकते हैं लेकिन कर्ण समान रहेगा, कर्ण यही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे 25 है तो 25 ही कर्ण रहेगा, 24 नहीं होगा। ये दोनों आपस में 7 और 24 हो सकते हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या को घटाकर आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई समान रखा जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत कमी क्या होगी। आयतन में प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो पहला आयतन है उसको हम लिख लेते हैं। पहला आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पहला आयतन है। अब बाद वाला आयतन क्या हो गया, तो बाद में कह रहा है कि जो त्रिज्या है उसको घटाकर आधा कर दिया जाए, यानी कि आर के स्थान पे हमको r/2 रखना है और इन दोनों का हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर और इंटू एच। अब यहाँ देखिए 1/3 पाई और 1/3 पाई ये कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, यहाँ आपका बचा आर स्क्वायर अनुपाते आर स्क्वायर अपान नीचे भी वर्ग होगा 2 का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 का इधर गुणा हो जाएगा तो 4/1। अब ये आ गया आपका आयतन में अनुपात, पहले आयतन 4 था और बाद में आयतन कितना हो गया, 1 हो गया। आपसे प्रतिशत कमी पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कितनी कमी हो रही है, 3 की कमी यहाँ पे हो रही है। पहले 4 आयतन था और बाद में क्या हो गया, 1 आयतन हो गया, तो 3 की कमी हो गई। किससे हो रही है, 4 से हो रही है। हमको क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है। तो 3 की कमी हुई, किससे हुई, 4 से हुई। प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 25 बार में कट गया, 25 तियाँ 75%। कमी कितने की हुई, 75% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले प्रश्न में आपको ट्रिपलेट याद करना जरूरी है, नहीं तो 3-4 प्रश्नों का समय आपका केवल एक ही प्रश्न में लग जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, इन सभी को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यदि एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा। तो आयतन कितना बढ़ेगा, पहले ऊंचाई 1 थी, बाद में 2 हो गई। तो यहाँ पे आयतन देख लेते हैं, पहले और बाद में दोनों आयतन देख ले। पहले कितना था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था और बाद में कितना हो गया, ऊंचाई को 2 गुना कर दिया गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h हो गया। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे h भी कट जाएगा, बचा कितना, 1:2। यानी पहले आयतन 1 था, बाद में कितना हो गया, 2 हो गया। कितना बढ़ जाएगा, तो 2 गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में हमारा गुने में नहीं दिया हुआ है, यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, तो प्रतिशत निकाल लेते हैं। पहले 1 था, बाद में कितना हो गया, 2 हो गया। 1 की वृद्धि हो गई, किससे, 1 से। तो 1 की वृद्धि हुई, 1 से हुई और प्रतिशत निकालना 100 से गुणा बराबर 100% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, अगर आपसे गुना पूछता तो पहले 1 था, अब 2 हो गया तो 2 गुना हो जाता, तब आंसर आपका हो जाता 2 गुना हो जाता। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर गुना पूछेगा तो 2 गुना, अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो 100% की वृद्धि हो गई। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का आयतन कितना होगा। पानी का आयतन पूछ रहा है, कह रहा है 21 सेंटीमीटर गहरा और 16 सेंटीमीटर व्यास का। तो 21 सेंटीमीटर गहरा है, मतलब ये आपका हो गया, h बराबर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, और व्यास दे रहा है 16, तो r बराबर कितना हो गया आपका, r बराबर 8 हो गया। आपको आयतन निकालना है, 1/3 पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 और गुणे पाई आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और गुणे h कितना है, 21 है, काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 8 × 64 यानी 22 गुणे 64 बराबर कितना आ गया, तो 22 × 4 = 88, 8 हो गया, और 22 × 6 = 132 और 8 140, 140 हो गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिख लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब हो गया।
अब आपका आंसर जो दिया हुआ है वो किस में, लीटर में दिया हुआ है। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे कितना है, 1408 घन सेंटीमीटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो लीटर में बदल जाएगा। तो यानी कि 1408 में अगर हम 1000 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे, तो 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि बराबर आंसर आपका आ गया 1.408 लीटर। यही आपका आंसर हो गया 1.408 लीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 3:4 है और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, इनको ज्ञात करना है। तो त्रिज्या दिया हो फर्स्ट और सेकंड, 2 शंकु हैं जिनमें त्रिज्या क्या है, पहले की 3 है और दूसरे की 2 है, और ऊंचाई हमको निकालना है। तो एक की ऊंचाई हम क्या मानते हैं, h1 मान लेते हैं, और एक की ऊंचाई क्या मानते हैं, h2 मान लेते हैं। अब आयतन बराबर दिया हुआ है 3/4, तो आयतन हम पहले का देख लेते हैं। तो पहले का आयतन 1/3 पाई, r कितना है 3, तो 3 त्रिक 9 r², और h के स्थान पे h1 हो गया अपान 1/3, ये 1 है, 1/3 पाई, यहाँ पे r है 2, तो 2 दूनी 4, पाई r² है, तो r² मतलब 4 हो गया, और गुणे h2 हो गया, बराबर यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है। इससे इसको काट देंगे, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 3 त्रिक 9 3 बार में, और 4 से ये 4 कट गया, मतलब h1 अपान h2 बराबर कितना होगा, यहाँ पे आपका 3 है, ये नीचे आएगा और 1 ऊपर है, 1/3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/3, मतलब 1:3। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो पहली ऊंचाई और दूसरी ऊंचाई में अनुपात कितना है, 1:3। आइए 6वां प्रश्न देखते हैं। एक शंकु और एक बेलन की ऊंचाई 7:5 के अनुपात में है और उनके आधार की त्रिज्या 5:4 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक शंकु है और एक बेलन है, तो यहाँ हम शंकु लिख लेते हैं और ये बेलन लिख लेते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है, इनका अनुपात 7 और 5, ये ऊंचाई का अनुपात हो गया, और त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 4, ये त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। अब आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा है, आयतन का अनुपात। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r², r के स्थान पे 5 है, तो 5×5 = 25, और h मतलब 7 अनुपाते। बेलन का होता है पाई r²h, केवल यहाँ 1/3 पाई, यहाँ केवल पाई r²h होता है। तो पाई r के स्थान पे कितना है 4, तो 4 चौके 16, और h के स्थान पे 5 है। 5 से ये कट गया कितनी बार में, 5 बार में, पाई से पाई कट गया, यहाँ बचा 7×5 = 35, और 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 16×3 = 48, यानी कि 35:48। यही आपका आंसर हो गया 35:48। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या समान है, उनकी ऊंचाई भी बराबर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 17:16 के अनुपात में है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 17:16। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r/l, और बेलन का होता है 2 पाई r/h। यहाँ पे कह रहा है जो ऊंचाई है और त्रिज्या है वो समान है, तो हमने त्रिज्या को यहाँ पे समान रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए पाई और पाई कट गया, r से r कट गया, और बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 17/16 दिया हुआ है, 2 से ये आपका कट गया 8 बार में, तो यहाँ पे आपका आ गया l/h बराबर कितना आ गया 17/8 आ गया। मतलब l मतलब आपकी तिर्यक ऊंचाई और h मतलब ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे ये आपको प्राप्त हो गया है, h आपको मिल गया है 8, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये आपको मिल गई है 17। आपको ये r ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया, आधार आपको निकालना है। तो 8, 15, 17 हमने आपको अभी बताया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 हो गया, 8, 15, 17 हो गया। तो आपका आंसर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई। तो त्रिज्या क्या हो गई 15 हो गई, और ऊंचाई क्या है 8 है। तो आपका आंसर क्या हो गया 15:8। यही आपका आंसर हो गया 15:8। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 990 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो इसके आधार की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 990 सेंटीमीटर है, और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 7 दिया हुआ है। यानी कि R और L दिया हुआ है, यहाँ पे 5 और 7 दिया हुआ है, तो इसको हम 5x और 7x मान लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 990, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 990। तो यहाँ पे R की वैल्यू और L की वैल्यू हम रख देते हैं, तो पाई मतलब 22/7 इंटू R मतलब 5x और L का मतलब 7x बराबर 990। यहाँ से देखिए 11 दूनी 22 और 11 से 9 बार में कट गया, तो यहाँ पे 90 आ गया। ये आपका 45 बार में कट जाएगा, 7 से आपका 7 कट गया और 5 से आपका 5 9 45 हो गया। x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x² बराबर 9, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। x बराबर आपका 3 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो इसके आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर पूछा जा रहा है। x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 × 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक शंक्वाकार तंबू के फर्श का क्षेत्रफल 616 वर्ग फीट है। यदि इसकी ऊंचाई 2√15 फुट है तो तंबू के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r² बराबर दिया हुआ है 616। तो पाई का मान आप यहाँ रख दीजिए 22/7 गुणे r² बराबर 616 यहाँ पे दिया हुआ है। 2 बार में कटेगा 11 से, और 11 से 5 बार में 55 और 11 6 66, फिर आपका ये 28 बार में कट जाएगा। 7 से इधर गुणा कर देंगे तो r² बराबर, इसको भी तोड़ देते हैं, 7 चौक 28 और यहाँ 7 से गुणा हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो गया, 1 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 माने कि 2 बाहर आ जाएगा, 7 दूनी 14। r बराबर आपका आ गया 14। अब यहाँ पे h बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 2√15। तो यहाँ पे देखिए यह आपका जैसे शंकु है, शंकु में आपको h बराबर दिया हुआ है। h बराबर कितना दिया हुआ है, 2√15 दिया हुआ है, और यह r बराबर आपका आ गया 14। तो हमको यह निकालना है। तो यह आपका कर्ण है, तो यहाँ पे 2 बाहर है, तो यहाँ भी आप 2 बाहर कर लीजिए, तो 2 × 7 हो गया। आपको थोड़ा सा सुविधा होगा L निकालने में। तो L बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, रूट इसका स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 15 ही हो गया, और प्लस में 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया। 2 को हमने यहाँ दोनों जगह से काउंट नहीं किया है, बाद में इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 64 बराबर कितना आ गया, 8। अब 2 से सब में गुणा है तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो अब L बराबर हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। R बराबर 14 है, L बराबर 16 है, और H बराबर कितना है, 2√15 है। अब यहाँ पे हमको कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर एल ये होता है। तो पाई का मान 22/7, R का मान यहाँ पे 14 है, और L का मान आपका कितना आ गया है, 16 आ गया है। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 होता है, 44 गुणे 16, 16 चौका 64, और 16 चौका 64 और 6 70, यानी कि 704 फीट स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 5 लोगों को समायोजित करने के लिए शंक्वाकार तंबू की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता है, और सांस लेने के लिए 100 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता होती है। तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को कितनी जमीन चाहिए, 16 मीटर स्क्वायर, यानी कि पाई r² बराबर दिया हुआ है 16, और आयतन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यह आपका सांस लेने के लिए 100 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है, यानी कि v बराबर क्या दिया हुआ है आपका, 100 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है। तो आयतन बराबर 1/3 पाई r² h बराबर 100 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पाई r² का मान कितना है, 16 है, तो 1/3 इंटू पाई r² क्या हो गया, 16 हो गया, और h हमको निकालना है, h हो गया बराबर 100 हो गया। अब काट दीजिए 4 से, 4 चौके 16 और 25 बार में कट गया, 3 से इधर गुणा हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो गया, h बराबर 25 × 75/4 नीचे आ जाएगा, 4 हो गया। तो h की वैल्यू आपकी आ गई 75/4। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है, बस आपको यह दिया हुआ है
एक व्यक्ति, और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ एक व्यक्ति का है, आपसे यहाँ 5 व्यक्ति का पूछ रहा है, तो 5 व्यक्ति का आप इसमें अगर 5 से गुणा करते हैं और इसमें भी 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ 100 के इधर 5 से गुणा हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर इधर 5 से गुणा हो जाएगा। तो बराबर के दोनों तरफ जब 5 से गुणा होता है तो अपने आप कट जाएगा, इसलिए एक व्यक्ति का निकालेंगे वही आपका आंसर रहेगा। यहाँ 5, 10, 15, 20 कुछ भी गएगा, आंसर आपका जितना एक व्यक्ति का आएगा वही आएगा। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 10 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।